वाराणसी के मैदान स्थित पराक्रम भवन के सभागार में भारतीय सबका दल एवं भारत बचाओ मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णा नारायण सोनी ने किया, जबकि संचालन भारतीय सबका दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर दयाल सोनी सेठ ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्वांचल राज्य गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पूर्वांचल की राजधानी वाराणसी, प्रयागराज या गोरखपुर में से किसी एक को बनाया जाना चाहिए था। साथ ही हर नागरिक को 2000 मासिक वोटर पेंशन, विश्वकर्मा पंचशिल्पी आयोग के गठन और काशी में संत नरहरिदास की भव्य मूर्ति व गेट स्थापना की मांग की। भारत बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक RS मानव ने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि किसान, व्यापारी, महिला और युवा आज सबसे ज्यादा परेशान हैं। सभा में मौजूद वक्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, निजीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। मैं RS मानव, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी समाज पार्टी। साथ ही जो भारत बचाओ मोर्चा बना हुआ है, उस मोर्चे का मुझे संयोजक नियुक्त किया गया है। और आज भारतीय सबका दल जो घटक दल है भारत बचाओ मोर्चा का, उसका आज जो है चुनाव भी हुआ है, सांगठनिक ढांचे का चुनाव हुआ है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित हुआ है। और भारत बचाओ मोर्चे के घटक दलों के सम्मानित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग जो उपलब्ध हो पाए हैं, वो सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। आज कितने लोग को सम्मानित किया गया है? नहीं, आज जितने भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारत बचाओ मोर्चा ही नहीं बल्कि भारतीय सबका दल जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय और ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों को भी सम्मानित करने का काम किया नाम बताएं। मेरा नाम ईश्वर दयाल सेठ है और मैं भारतीय सबका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान समय में भारत बचाओ मोर्चा का ट्रेजरर हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और आगे 2027 में क्या रणनीति होगी इस पार्टी की? आज भारत बचाओ मोर्चा के एक विंग के रूप में भारतीय सबका दल ने अपना यहाँ मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और इसके बाद तमाम पदाधिकारियों का चुनाव भी हुआ है, जिसमें मुझे पुनः 6 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से अभिवादन करते हुए पुनः नियुक्ति दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर से परम आदरणीय नंदा चौहान जी, फतेहपुर से RS मानव जी, आर्यन मानव जी और हमारे संयोजक रायबरेली से RS मानव जी और आपके यादव जी, कानपुर से हमारे परमादरणीय BL सोनकर जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 2027 में इस पार्टी का क्या रणनीति होगा, क्योंकि सरकार तो हमेशा सनातन की बात कर रही है, सनातन की काम कर रही है। 2027 में भारत बचाओ मोर्चा आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान लेकर के घूम रहे हैं और संविधान बच नहीं रहा। सनातन हिंदू संस्कृति के नाम पर जो सरकार चल रही है, उसको न महंगाई से मतलब, न बेरोजगारी से मतलब, न किसानों की समस्या से मतलब, न बुनकरों की समस्या से मतलब, महिला हिंसा बराबर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। नौजवान आज सर्विसों से दूर है। आज बेइंतहा इतनी महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है। उसको भारत बचाओ मोर्चा ने संकल्प के साथ यह प्रण किया है कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम,
गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। हमको जो है आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ते हुए इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, और यह काम भारत बचाओ मोर्चा 2027 के 403 सीटों पर लड़ करके। अध्यक्ष जी, आरोप ऐसे आते हैं कि चुनाव के समय भाजपा छेड़छाड़ करती है, वोट चोरी तमाम केसेस होते हैं। कैसे चुनाव आप लोग जीतेंगे और चुनाव के प्रक्रिया पे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जैसे चुनाव हो रहा है कि कुछ चुनाव का प्रक्रिया आप लोग को बदलना है? एक कहावत है, सिंह को बलिदान न होते सुना। एक कहावत है, सिंह को बलिदान न होते सुना। बकरे बलबेदी चढ़ाए गए, काटे न गए टेढ़े पादप, सीधे प्यारे चलाए गए। सर्पों को दूध पिलाते सभी, केचुए कांटों में फंसाए गए। बलवान का बाल न बाका हुआ, निर्बल सदियों से सताए गए। जब से यह धरती कायम है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब और जो सत्ता में है वो मनमानी कर लेता है। लेकिन मैं अपने देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री से एक बार आग्रह करूंगा कि अरे पूर्वांचल आपके पिछड़ेपन में, पूर्वांचल अपने पिछड़ेपन में आंसू बहा रहा है। पटेल आयोग की 700 पन्नों की रिपोर्ट आज तक सदन पटल पर नहीं रखी गई है। आप बनारस से 3 बार प्रधानमंत्री हुए हो, और एक बार बनारस को राजधानी बना दो ना पूर्वांचल, और पूर्वांचल फिर इसके बाद जिंदा हो जाएगा। पूर्वांचल में 23-24 जिले आते हैं। सबका विकास, छोटा राज्य होगा तो सबका विकास निहित है। हम इन मुद्दों को लेकर के हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान में राम राज्य आए। राम राज्य की परिकल्पना तब साकार होगी जब हर इंसान को, जो वोटर है, मतदाता है, उनको 2000 रुपए मासिक पर हेड मिले, महंगाई भत्ता, वोटर पेंशन, तब जाकर के राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी और फिर हमारा पूरा भारत खुशहाल होगा। धन्यवाद सर।